अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। या रब्बी लकल हम्दु कमा यंबगी लिजलाली वजहिका व अज़ीम सुल्तानिक। सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही अदद खल्किही व रिदा नफ्सिही व ज़ीनत अर्शिही व मिदाद कलिमातिही। सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही अदद खल्किही व रिदा नफ्सिही व ज़ीनत अर्शिही व मिदाद कलिमातिही। सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही अदद खल्किही व रिज़ा नफ्सिही व ज़ीनत अर्शिही व मिदाद कलिमातिही। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। सिलसिला चल रहा था दुआओं का कि दुआ इबादत का मगज़ है। एक दिन मगरिब की नमाज के बाद मैंने देखा कि एक बंदा ज़ारो कतार रो रहा है और दुआ मांग रहा है। मैंने कहा हो सकता है कोई कैफियत आई हो, कोई या ज़रूरत ऐसी ही पड़ गई उसकी, कोई इस तरह रो रहा है, ये अल्लाह से मांग रहा है। मैं वो देख के घर आया। अच्छा, मगरिब के बाद मैं दम करता हूँ, जादू जिन्नात और नज़र इस तरह के जो रूहानी मसले हैं उनके लिए। मैंने देखा कि उस बंदे का बेटा मेरे पास लाया गया और जब मैंने उसको देखा था वो तो बॉडी बिल्डर था माशाल्लाह, बहुत ज़बरदस्त। लेकिन उस टाइम जब वो मेरे सामने बैठा हुआ था तो ऐसे लग रहा था जैसे कोई मुर्दा बैठा हुआ मेरे सामने। मैं हैरान परेशान, मैंने कहा ये क्या? तो मुझे बताया गया कि इसको 5 महीने से मोशन लगे हुए हैं और एक दिन में 27 मोशन। डॉक्टरों ने जवाब दे दिया है और कोई कह रहा डायलिसिस पे चला गया है। अब तो इंजेक्शन और ड्रिप भी नहीं लगा रहे डॉक्टर। तो मैंने उस लड़के से कहा कि आपके वालिद की दुआ कबूल हो गई है। उसकी समझ में नहीं आई। मैंने कहा वो तो आपके वालिद रो रो के मगरिब में दुआएं मांग रहे थे। अब मुझे नहीं पता था कि क्या होने वाला है, लेकिन जब आप मेरे सामने बैठे हो अभी, और मैंने भी अल्लाह से यही दुआ की हुई है कि अल्लाह मुझे रश लगवाने का शौक़ नहीं, पर जिसको तूने शिफा देनी है उसी को यहाँ भेजना। और मैं अक्सर ये दुआ मांग रहा होता हूँ कि अल्लाह इस मरीज़ की दुआएं मेरे मुकद्दर में लिख दे। अच्छा, जब चेक किया तो पता चला कि उसकी एक तो नाक फटी हुई थी जिसकी वजह से मोशन नहीं रुक रहे थे, और ना एक्सरे में नाफ का कोई हिसाब किताब है, ना डॉक्टर मानते हैं, ना किसी अल्ट्रासाउंड में नाफ आती। दूसरा, उसको नज़र लगी हुई थी। अब ये 2 चीज़ें डॉक्टरी समझ से बाहर हैं। तो जब उसको नाफ का दम किया और नज़र का दम किया, 2-3 दिन उसको आया वो, उसके बाद माशाल्लाह फिर उसको पानी की कमी इतनी शदीद थी, फिर वो उसके ड्रिपें लगी बहुत ज़्यादा। वो भी मशवरे से उन्होंने लगाए कि ड्रिपें लगा। मैंने कहा भाई पानी की तो बहुत कमी है, ज़रूरत है इसकी, वो लगवाएं आप। तो उसके बाद माशाल्लाह वैसा ही वो बॉडी बिल्डर दोबारा बन गया और आज भी है माशाल्लाह। तो कहने का मकसद ये है कि दुआएं तकदीर बदल देती हैं। अब उस बंदे के जो वाले थे उन्होंने किस तरह दिल से दुआ मांगी कि बच्चे की काया पलट गई। मैं तो बीच में वैसे ही जो असबाब इख्तियार करने होते हैं, लेकिन मेन जो होती है वो जब डॉक्टर भी जवाब दे देते हैं वो भी यही कहते हैं आखिर में कि बस अब दुआ करें। तो जब बाद में दुआ करनी तो पहले क्यों ना की जाए? जब भी कभी आपके साथ कोई बीमारी परेशानी आ जाए, सबसे पहले अल्लाह से मदद मांगो। दुआ मांगने के बाद अल्लाह से सारे अपने गुनाहों की माफ़ी मांगने के बाद फिर आप इस तरफ जाएं, जो मर्जी इलाज करवाएं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत भी इलाज करवाते थे। वो भी हमारी वजह से इलाज करवाते थे, क्योंकि अगर वो चाहते तो वैसे भी अल्लाह से दुआ मांग के ठीक हो जाते। लेकिन उनको पता था हमारे जैसे कमज़ोर लोगों ने भी आना है दुनिया के अंदर, तो ये भी छोड़ दें, वरना लोगों ने कहना था आपके नबी ने तो इलाज करवाया नहीं, तो आप क्यों करवा रहे हो, ये गैर सुन्नत तरीका क्यों कर रहे हो? ठीक है। तो
बाकी मैं हर वीडियो के बाद बता देता हूँ कि रात को 9 बजे मौसम के हिसाब से, और अभी तो गर्मियों में 9 बजे चल रहा है, बाकी जब सर्दियाँ आ जाएंगी दिन ये छोटा हो जाएगा, रातें रातें बड़ी हो जाएंगी, दिन छोटे हो जाएंगे, तो फिर मैंने वो टाइम थोड़ा सा चेंज भी करना है, फिर उसको 8:45 8:30 इस तरह होगा। लेकिन अभी फ़िलहाल 9 बजे रोज़ाना रात को मैं लाइव दम करता हूँ इसी चैनल से। जिसके साथ भी कोई रूहानी मसला, कोई नाफ का मसला, नज़र का मसला, बच्चों का मसले कि वो रोते हैं, चिड़चिड़े हैं, डरते हैं, इन सारे मसाइल के लिए मैं रात को 9 बजे रोज़ाना दम करता हूँ। तो वहाँ पर आके जो भी चाहे इस चैनल को ज्वाइन कर ले। फ़ी अमान अल्लाह।